प्यारे बच्चों नमस्कार। आज करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 है ना, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन इन्होंने कहा कि इस AP का कौन सा टर्म जो 54 टर्म है उससे 132 ज़्यादा होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलिए हम लेट मान लेते हैं। अब सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट एनथ टर्म ऑफ AP है ना, ये AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, ये मान लेते हैं ये अपनी तरफ से कि एनथ टर्म क्या है कि 132 ज़्यादा है किससे, 54th टर्म से। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो हमने एनथ टर्म है ये इक्वल है किसके, कि इसका जो 54th टर्म है उससे कितना ज़्यादा है, 132। यदि आप लोग ये वाली बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमारा ख़त्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एनथ टर्म है, जो एनथ टर्म है, एनथ टर्म बोलते हैं ना इसको, जो एनथ टर्म है वो क्या है, उसके 54 टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो 132 ज़्यादा कौन सा है, ये एनथ, ये वाला टर्म ज़्यादा है। तो हम कहाँ ऐड करेंगे, इस साइड 132 ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। चलो अब सॉल्व करते हैं। पहले AP लिखते हैं। हमारे AP क्या है, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से A बताओ, A कितना है 3, D कितना है 15 माइनस 3 दैट इज़ 12। ठीक है, D 12 है। अब इसमें पुट करते हैं। A एन की वैल्यू क्या होती है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होती है। 54 टर्म की वैल्यू क्या होगी, A50 इसकी होगी, A की वैल्यू क्या है, A प्लस N की वैल्यू 54 माइनस 1 इंटू D। अब वैल्यू पुट करो, A की जगह 3 प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू में फाइंड करनी है। D कितना मेरा 12। यहाँ पे इस वाले के लिए A कितना 3 प्लस यहाँ N तो 54 माइनस 1 और D कितना बेटा 12। अच्छा, वो यहाँ फिर छूट गए थे, क्या छूटा 132 है ना, 132 यहाँ पे है, प्लस 132। सो 3 से 3 कैंसिल हो गए। और ये होगा N माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू ये होगा 53 इंटू 12 प्लस 132। अब इंटू करो, 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 प्लस 63 प्लस 132। सॉल्व करो, इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8, 6 एंड 768। ठीक है, यह है, तो यह है N माइनस 1 इंटू 12। तो यहाँ से N माइनस 1 की वैल्यू आए 768 अपॉन 12। कैंसिल करो, 12 6 है ना, 12 6 है 72 प्लस ये कितना 48, 12 4 जा है ना, 12 4 जा, तो ये आ गया 64। तो N माइनस 1 आ गया मेरा 64। तो N इजिकल टू आएगा 64 प्लस 1 आ गया 65। तो कौन सा टर्म होगा वो बेटा, कौन सा टर्म होगा, 65 टर्म क्या होगा, वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ये वाली लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझनी है इसमें। ठीक है ना, चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर, चलो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म्स, वो कितना 100 है, 100 टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है ना, तो लेट 2 AP मान लेते हैं हमने। लेट 2 APs मान लेते हैं। एक A1, A2, A3 एंड सो ऑन, कहाँ तक पहुँची है, A100 तक पहुँची है ना, 100 टर्म है क्योंकि हमें गिवन है। एंड जो सेकंड AP है आपका, एंड सेकंड AP B1 मानते हैं, B1
B2, B3 एंड सो ऑन कितना है बेटा B100 तक है। ठीक है, ये मान लिया। एंड हमें और गिवन क्या है, एंड गिवन है हमें कॉमन डिफरेंस हैव सेम। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, और इसको मान लेते हैं वो है आपका डी, और इसका आप गिवन भी लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस डी हमें गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो अकॉर्डिंग क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स। तो इस एपी का, पहले वाले एपी का है ना, फर्स्ट एपी जिसको फर्स्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100th टर्म, ये बेटा टर्म ऑफ, इसको लिखो फर्स्ट एपी। इस एपी का 100 टर्म्स क्या होगा बेटा, A100 इक्वल्स टू A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी होगा नहीं भाई। इस एपी का 100 टर्म्स क्या होगा, उसकी वैल्यू ये होगी। ठीक, इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, ऐसे मान लो 100 टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी बेटा, सेकेंड एपी का जो सेकेंड एपी है, ये कौन सेकेंड है, ये वाले, इसका 100 टर्म्स क्या होगा, B100, इसकी वैल्यू B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो दोनों का सेम है। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि इनके 100 टर्म का डिफरेंस, 100th टर्म का डिफरेंस, यानी इसका मतलब हुआ, देख लो यहाँ पे दिख रहा है, इसके यानी A100 माइनस B100, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा 100 है। वो कितना है 100, ये हमें गिवन है। ठीक, तो A100 की वैल्यू हमारी क्या है A1 प्लस 99D माइनस B1, और ये क्या हो जाएगा माइनस 99D इक्वल टू 100। कैसे हुआ पता है ना, ये यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करी, A100 की वैल्यू ये है, B100 की वैल्यू दिस वन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, सॉरी, A100 की वैल्यू दिस वन है और B100 की वैल्यू ये है बेटा। ठीक है ना, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो देखो क्या कैंसिल, दिस वन कैंसिल, तो मेरा आएगा A1 माइनस B1 इक्वल टू मेरा आ गया कितना आ गया 100। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। चलो इसी क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लो, है ना, क्या थर्ड। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे कह रहा क्या है, हमें निकाल के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, तो सॉरी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो फर्स्ट एपी है उसका 1000 टर्म क्या होगा, A1000, आप लैंग्वेज में लिख जाए, A1000 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी तो सबके सेम है। सेकेंड एपी के लिए B1000 की वैल्यू क्या होगी B1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गए। इसको सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1000, चलिए इसको ऐसे ही क्या करें ये देखो। ठीक है, चलो अब इनका डिफरेंस बताना बेटा, तो 1000 माइनस B1000 है ना, इन दोनों का डिफरेंस बताना। तो करो इसको, इनका डिफरेंस है ना, A1 वैल्यू पुट कर दो 999D माइनस ये होगा B1 और ये होगा तो आपका माइनस 99D, दिस वन कैंसिल, तो क्या है बेटा A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या आई हमारी 100 आई, क्या आई 100, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो आ गई हमारी B1000। ठीक है, जो हमें पूछा गया था कि इसके 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा भाई, इसके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आया 100 आया। ठीक है, आ गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। हमें बताना है कि ऐसे 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म कहाँ पे होता है 999 पे ख़त्म होते हैं 3 डिजिट नंबर। तो चलिए, तो पहले चेक करते हैं, पहले चेक करेंगे कौन सा नंबर
7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का पहला नंबर। तो देखो 100 होता है, 100 में 7 से डिवाइड करो, नहीं होता। 102 में करो, 102 भी, वो भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं ना कौन कौन सा होगा नहीं 100 से डिवाइड। यहाँ पे रफ वर्क 102 देखो 7 से डिवाइड होगा, 7 7 7 32 नहीं होगा। 103/7 ये भी नहीं होगा, है ना। देते तो 104/7, 7 1 7 और कितना बचा 3, 34 नहीं है। 105/7, 7 से देखो 7 1 7 बचा 3, 35 हो रहा। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिजिट होगा जो 7 से डिवाइड होगा वो क्या है, क्या है 105 है। तो यहाँ पे लिखोगे द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट, हाँ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 7 लिस्ट पहले क्या 105 हमने चेक किया, 105 पहले चेक किया। दूसरा कितना 7 और ऐड कर दो तो क्या 1112। ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब देखें लास्ट टर्म कौन सा होगा। लास्ट टर्म वैसे 3 डिजिट का क्या होता है 999 होता है। क्या ये 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता बेटा। ठीक है, तो लास्ट टर्म जो आता है बेटा वो आता है आपका 994 आता। आप एक बार चेक कर लेना कि यही है, यही आएगा, देखना 994 क्या होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो हमारा AP मिल गया हमें। ठीक है ना, अब तो हम इजीली कर सकते हैं। तो इसमें A इक्वल टू कितना है 105 है, D इक्वल टू कितना है 112 माइनस 105 तो 7 है। ठीक है, और ANth इक्वल टू क्या है 994 है ना। 994 कैसा हुआ, ये तो सिंपल से क्योंकि इस लास्ट टर्म है AP का, तो AN की वैल्यू बनाना है। तो हम पता है AN की वैल्यू क्या होती है A + n-1 इंटू D। A की वैल्यू बताओ 105 प्लस n-1 n की वैल्यू निकालना। D कितना है बेटा, D है मेरा कितना है 7। अच्छा और बताओ 7 है। अच्छा AN की वैल्यू कितनी है 994। ठीक है 994, तो 994 इस साइड लेके आओ 105 को माइनस हो जाएगा इंटू n-1 इंटू 7, ऐसे माइनस करो तो ये 9 आ जाएगा। अच्छा इसमें यहाँ पे कितना 8 और क्या बचेगा 8, है ना, सही है। ठीक है, इजिकल टू n-1 इंटू 7। अब 7 से 8 8 9/7 दैट इज़ n-1। तो 7 से 7 1 7, 7 1 7, फिर क्या हो जाए 7 1 7 1, 7 2 जा, है ना, फिर कितना बचा 4 7 से ये आ गया। ठीक है 127। तो यह है 127 इक्वल टू n-1। तो बेटा n227 इधर आ गया +1 दैट इज n। तो ये 128 इजिकल टू n। तो कितने टर्म होंगे, ऐसे कितने टर्म होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होंगे वो 128 होंगे। ठीक है, पहले ये वाली बातें आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, ये कैसे करके बनाना है ना, चेक करना है 3 डिजिट नंबर। कभी कभी ये क्या 2 डिजिट भी पूछ सकता है, 2 डिजिट नंबर भी पूछ सकता है, या 4 डिजिट भी पूछ सकता है ना। तो आपको 4 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं 4 डिजिट कहाँ से 1000 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन कर लेना, या 2 डिजिट से बना के अपना बना के ना, ये 2 क्वेश्चन अपना बना के इसे कर लेना। ठीक है, ठीक चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, ऐसे 4 के कितने मल्टीपल हैं लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो हमने 4 के ऐसे मल्टीपल बताने हैं जो किसके बीच हो, जो 10 और 250 के बीच में हो, तो इसके बीच में। अब इसको यहाँ पे एक बात समझ लो, यहाँ पे एक बात ये समझना आपको कि ये किसके बीच में पूछा हुआ, ये 10 और 250 के बीच में पूछा हुआ। यदि मतलब 10 और 250 को नहीं लेना, मैं 4 के मल्टीपल में 10 और 250 को नहीं लेना, तो देखो हम लिखेंगे सॉल्यूशन मल्टीपल ऑफ 4 अबव देन 10। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखो फर्स्ट
फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 अबव देन 10, तो पहला मल्टीपल क्या होता है 12 होता है, 11 तो होता नहीं, 12 का पहला मल्टीपल क्या होता है, सॉरी 4 का पहला मल्टीपल क्या होता है 12 होता है, ठीक है। दूसरा मल्टीपल क्या होता है 16 होता है, तीसरा मल्टीपल क्या होता है 20 होता है, डॉट 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 डॉट, और 250 का, ठीक है 250 के बीच में। अब देखो अब चेक करो यहाँ पे हम और फिर चेक करेंगे, क्या 250 तो लेना ही नहीं है, 249 हो सकता है, 249 कभी 4 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता है। 248 देखो 248 4 का मल्टीपल होता है, चेक कैसे करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, करो हो रहा कैंसिल, हो रहा है ना पूरा पूरा कैंसिल, और 4 6 जा 24, 4 2 जा 6 हो रहा। तो लास्ट मल्टीपल क्या है आपका 248, ठीक है। काम बन गया हमारा, ये बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। तो चलो हमने n फाइंड करना है, तो सबसे पहले a इक्वल टू कितना 12, d इक्वल टू क्या बेटा 16 माइनस 12 दैट इज़ 4, है ना, d इक्वल टू 4, और मेरा पास an की वैल्यू भी दे रखी है 248। अब हम वैल्यू फटाफट करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता फॉर्मूला, बार बार लिखो। an की वैल्यू क्या 248, a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस d की वैल्यू कितनी है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। इसको सॉल्व करेंगे 248 माइनस 12 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 4। इसको सॉल्व करो 6 और कितना हो बेटा 2, ठीक है। तो ये n माइनस 1 इंटू 4 की वैल्यू है ये, ठीक है। तो यह इसका मतलब 236 अपॉन 4 इजिकल टू n माइनस 1, कैंसिल करो कितनी बार होगा 4, 4 4 जा 64, 4 4 जा है ना, 4 5 जा 20, 4 9 जा कितना 4 9 जा, तो मेरे पास आ गया 59 इजिकल टू n माइनस 1, ठीक है। और 59 इजिकल टू क्या है मेरा n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है बेटा 60 आ गई, क्या आ गई 60। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में। अच्छा कभी कोई क्वेश्चन क्या पूछे बिटवीन वर्ड नहीं आता, कभी कभी लाइज बिटवीन नहीं आता बेटा, कभी बिटवीन पूछेगा कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 200, तो उस समय क्या करना आपको इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना उस समय, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, है ना। क्वेश्चन 15 कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, 2 AP है, AP के n AP, ये 2 APM है 2 AP के, तो हमें कहना है n की वैल्यू नहीं है, n की nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ठीक है तो देखो इस AP का, इस वाले AP का 6 3 65 एंड 67 एंड डॉट डॉट, इसका nth टर्म क्या होगा बेटा, इस nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है बेटा 2 आएगी, d की वैल्यू निकाल लोगे ना, d की वैल्यू 6, d इजकल टू आएगा 65 माइनस 63, तो यह है मेरे 2 आ गए, क्या आ गए 2, तो यह आ गया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, इसको ऐसे लिख लो, ये की क्वेश्चन ये आ गई मेरी, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन देखिए बेटा, दूसरी इसके लिए देखो 3 10 और 17, ये दूसरी AP है बेटा, ठीक है, ये क्या है आपकी दूसरी, तो इसका ए एन टर्म इसे यही मान लेते हैं, ये आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे 3 है, प्लस n की n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगा बेटा, डी निकालो साइड में, डी होगा मेरा 10 माइनस 3, तो कितना आएगा 7, डी कितना 7, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसका nth टर्म है वो क्या आपका इक्वल है, इसका जो nth टर्म है इक्वल है, इसका मतलब ये nth टर्म की, इसकी nth टर्म की वैल्यू दिस वन है इस वाले AP की, और इस वाले AP की जो सेकंड AP है उसका nth टर्म ये वाला है, तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। इट मीन्स हुआ मेरा कि 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू है मेरा 3 इंटू n माइनस 1 इंटू 7 के इक्वल है बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस 63 माइनस 3 और ये आएगा प्लस
n माइनस वन इंटू टू, और ये यहाँ बचेगा n माइनस वन इंटू सेवन, तो ये आएगा 60। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसे इंटू करना ही पड़ेगा हमें, प्लस 2n माइनस टू इक्वल टू होगा 7n माइनस सेवन। ठीक है, तो इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व करेंगे। इसमें देखो यहाँ पे फर्दर और सॉल्व करेंगे, 60 प्लस 2n माइनस टू माइनस 7n प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये 60, ये आएगा माइनस 5n प्लस 5 इजिकल टू 0, है ना। सॉल्व करना आपको आता ही है, तो ये आएगा 65 इजिकल टू 5n, तो n इजिकल टू में आएगा मेरा 65/5, है ना। कैंसिल करो, 5 1 जो 5, 5 3 जा, तो n इजिकल टू कितना आ गया मेरा 13 आ गया बेटा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल की वीडियो में और देखेंगे आगे।